मो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। पूज्य बाबागणों के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंदा, माताओं एवं बहनों, हम लोग संत मत के सत्संग में जत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। सत्संग में आने से हमें सब तरह का ज्ञान होता है, सामाजिक, व्यवहारिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक। जीव क्या है, पीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, संबंध क्या है, ये सारे चीजों का ज्ञान सत्संग में मिलता है। हमको किस चरित्र से रहना चाहिए, कैसा आचरण से रहना चाहिए, कौन आचरण से हमारा वैल्यू बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, ये सब ज्ञान सत्संग से होता है। किसके साथ कैसे वार्तालाप करना चाहिए, किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक ठीक उसको परखने का ज्ञान सत्संग में मिलता है। इसलिए ये सही ज्ञान, एक तो मां के पेट से मानव का शरीर आता है, लेकिन मां के पेट से मानवता नहीं आता है। मानवता बड़ी मुश्किल से और कठिनाई से प्राप्त करना पड़ता है, और मानवता का सृजन, मानवता का प्रादुर्भाव अगर संसार में कहीं होता है तो संतों के संग में होता है और सत्संग में होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा, संत सभी के नसीब में नहीं मिलता है। इसलिए स्पष्ट कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति करांता। गोस्वामी जी कहते हैं, पुण्य का जब उदय होता है, पुंज हो जाता है, ढेर हो जाता है। जैसे हम लोग पुआल का ढेर करते थे, बगरा का ढेर करते थे, उसी प्रकार से एक दो ढेर का बात नहीं है, बहुवचन है। कितना ढेर होगा, जैसे 40 मन का ढेर होता है, और कितना ढेर होगा जब पुण्य का उदय होगा, तब संतों का दर्शन होगा, पदार्पण होगा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जब दरवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, दरस परस पाप आदि राशि नसाई। कहा, जब परमात्मा का असीम कृपा होता है, जीव के ऊपर आहौतिक कृपा करता है, तब संतों का दर्शन परसन होता है और पाप आदि राशि नसा जाते हैं। और कबीर बाबा तो यहां तक खोल करके कह दिया, साधु मिले सब दुख गए, मंगल भया शरीर, वचन ही सुनत मिट गया जन्म मरण का पीर।
इसलिए संतों के समाज के समान किसी भी स्थान में, चाहे वह स्वर्ग हो, नरक हो या कुछ भी हो जाए, इसलिए कबीर बाबा ने कहा, राम भोलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। इसलिए प्यारे, बैकुंठ में नहीं होता है वह सुख कि बैकुंठ मुझे तभी मिलता है जब हम पुण्य का उदय हो गया है, पुण्य संचित किए हैं तो बैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन जब संतों का संग होता है तो पुण्य के साथ साथ हमें निर्वाण भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। बैकुंठ में आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए गरीबदास जी महाराज ने बहुत अच्छा कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश पार न पहिए, यह संत बहिया बल जोर पार ही लगई है। त्रिदेव में किसी को सामर्थ नहीं है, यहां तक कि परमात्मा को भी सामर्थ नहीं है कि आपको आत्मज्ञान करा दे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, गुरु कीजे भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वे होनहारा है नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण भी नारद से कहते हैं, उद्धव से कहते हैं कि हे नारद, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मुझ में अंतर ना जानो, संत और हम में कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहे हैं पदावली में, प्रभु रहे संग कबहु भव दुख ना टरे, गुरु भव दुख दे टारी, सकल जयति जय जय करे। इसलिए संत और सत्संग योग चौथा भाग में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सदगुरु महाराज ने, पढ़ लीजिएगा, कि पहुंचे हुए संत सदगुरु मिल जाना तो समझ लीजिए परम पिता परमात्मा प्रभु सर्वेश्वर मिलने के तुल है। जिसको एक बार संत मिल जाए, इसलिए संत बनना मुश्किल है। संत यहां नहीं बनता है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है संत की परिभाषा, कि संत किसे कहते हैं? विषय वासना है नहीं, दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिट गया ताको कहिए संत। शांति पद सबसे बड़ा, उस पद में जा मिले संत कहावे सोय। और हम लोग डेली परिभाषा में कहते हैं शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं तो संत कहलाते हैं, संत कहलाते हैं। और उपनिषद के ऋषि भी बहुत अच्छी बात कहा है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चासम कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। जिसका हृदय की ग्रंथि खुल गया है, सभी संशय छीन हो गया है, दुविधा दूर हो गया है, और जिसके अंदर में कोई संशय ही ना है, कोई ग्रंथि ही नहीं है, जो सारे आवरण से पार हो गया है, शरीर और इंद्रियों से अकेला हो गया है, वही तो संत है। लेकिन वैसे पहचान कौन होगा वैसे संतों का? इसलिए संत तुलसी साहब ने कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। कोई डॉक्टर की परीक्षा डॉक्टर ही ले सकता है, घसगारा नहीं ले सकता है, या भैंसचारा नहीं ले सकता है। संत और साधारण में अंतर क्या है? बाहर से अंतर कुछ भी नहीं है, बाहर से एक जैसा है,
आप भी खाते हैं, वो भी खाता है, आप भी सोते हैं, वो भी सोता है, लेकिन खाने और सोने में फर्क है। इतना सा फर्क है। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि संत और साधारण में इतना सा अंतर है कि साधारण आदमी जो होता है इंद्रियों का गुलाम होता है। साधारण आदमी जो होता है मन और इंद्रियों का गुलाम होता है, लेकिन संत जो होते हैं तो मन और इंद्रियों उसका गुलाम होता है। वो मन और इंद्रियों पर शासन करता है, और साधारण आदमी के ऊपर जो है मन शासन करता है, इंद्रियों शासन करता है। खाने में अच्छा लगे, गुरुशरणवा कहा करते थे ना कि एक आदमी गया खाने के लिए, बाबे के बारे में बता रहे थे ना, हम जब गए खाने के लिए तो गुरु महाराज का सुनो, खाना तो भरपेट मत खाना। गए तो खाने में अच्छा लगा तो गुरु महाराज क्या कहे, सुना रहे थे ना, अपना वाणी तो बार बार सुनाते थे। हम गए खाने के लिए तो गुरु महाराज का भरपेट मत खाना, तो एक के परोसन लेकर के रह गए, लेकिन मन नहीं मानता था तो पत्ता चाटते थे। तो गुरु महाराज क्या कहा, भरपेट नहीं खाया तो पत्ता चटा। तो कहने का मतलब क्या है, संत मन का गुलाम नहीं होता है, संत का गुलाम मन होता है। इसलिए संत वह होते हैं जिसकी सब पर काबू होता है। और एक बात सुन लीजिएगा, साधारण व्यक्ति 3 पर्दा के अंदर होता है, और जो 2 पर्दा का अंदर होता है वह देवता होता है, और 1 पर्दा के अंदर में रहने वाला वह ईश्वर होता है, और जो तीनों पर्दा से पार हो जाता है उसी को परमेश्वर कहते हैं, वही संत होते हैं। हरि है गुणते अंदर, पलटू साहब कहा ना, हरि है गुणते अंदर और संत है गुणते न्यारा। इसलिए कहा कि संत सबसे बड़ा है, कि संत तीनों पर्दा से परे है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे है। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, विधि हरि हरि कवि को भी दबानी, अकहत साधु महिमा सकुचानी। मौसम सन कही जातन कैसे, अब शाक वनिक मणिगण गुण जैसे। कहते हैं जैसे साग बेचने वाला मणि की गुण की बखान नहीं कर सकता है, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित भी संतों की वाणी को नहीं बखान कर सकता है। इसलिए कहा, जहां न जाए रवि तहां जाए कवि, और जहां न जाए कवि तहां जाए सभी। अर्थात संत वहां जाता है। इसलिए बाबा साहब ने स्पष्ट कहा, बाल का आदि उत्तर कांत, अब पढ़े पंडित तो बुझे संत। तो संत ऐसे बुझते हैं, संतों की महिमा अगाध है, इसलिए संतों की वाणी पर कोई विचार नहीं कर सकता है। जो कोई गया साहब को खोजने, आप हो गया हेरा है जी, आप हो गया हेरा है जी। जो संत को गया खोजने के लिए, संत को पाने के लिए गया और गुरु को पाने के लिए गया, वो स्वयं गुरु बन गया, वो गुरु बन गया। आप लोगों को पता होगा, गोड्डा जिला संथाल परगना पोरैया हाट में बहुत बड़े विद्वान को बुलाया, उसमें गुरु महाराज को भी इनवाइट किए। सदगुरु महाराज इसकी झांकी देख रहे हैं, गए, कई बच्चा लोग है, तो वहां आए थे सठ दर्शनाचार्य, जो 6 दर्शन पर आचार्य किया था, ये में 6 दर्शन पर ये में किया था। उसकी विद्वता, उसकी शुद्धता, ऐसा लच्छेदार प्रवचन किया कि सारे पंडाल के लोग मुग्ध हो गए सुन के। लेकिन उसमें से एक सज्जन उठा और क्या कहा जानते हैं, कि महाराज आप जो इतनी सुंदर सुंदर और इतनी लच्छेदार मुग्ध मधुर वाणी में, कंठस्थ वाणी में, जो सुशीला कंठस्थ मधुर कंठ वाणी में जो आपने प्रवचन किया, सुनाया हम लोगों को अमृत ज्ञान, क्या आपको परमात्मा प्राप्त है? वह सठ दर्शनाचार्य उत्तर हो गया, निउत्तर हो गया, कुछ नहीं बोला। 10 मिनट तक मौन साथ दिया। अब क्या जवाब दे?
गुरु महाराज कहते हैं, संसेवी जी माइक हमरे पास लाइए। देखिए, कहा माइक हमरे पास लाइए। और जब गुरु महाराज को माइक आया तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अभी अभी जो सज्जन बोले कि परमात्मा को आपने प्राप्त किए हैं, तो मैं कहता हूं कि परमात्मा को मैंने प्राप्त किया हूं, देखा हूं। और कहो कि किस रूप में, तो परमात्मा की सभी रूप है, सभी विभूतियां परमात्मा की है, सब में परमात्मा है और सबसे अलग है, लेकिन सभी रूपों में मैं गुरु के रूप में परमात्मा को देखा हूं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जा को सहाय है। क्या? गुरु ही जिसकी सहाय है, सब कुछ है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की पूजा करो और गुरु रूप में ही परमात्मा को देखो, क्योंकि गुरु रूप में परमात्मा को देखोगे ना तो संशय दुविधा नहीं होगा। बहुत रूपों में संशय होगा, बहुत रूपों में दुविधा होगा। इसलिए हम लोग सत्संग में आते हैं तो संशय से समन हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। सत्संग ज्ञान देता है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, सत्संग बिना ज्ञान न उपजय, कर ले जतन हजार रे। ब्रह्मानंद कहे, खोज सदगुरु पूरा, तो उतरे भवजल पार रे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, करी सत्संग गुरु खोज करिए पूरा, अब बिनु सतगुरु ज्ञान पंथ कच्चा अधूरा हो जाएगा। जो भी हो जाएगा, बिना सत्संग से गुरु भी नहीं मिलेगा, संत भी नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग की महिमा अनंत है और जिसके जीवन में सत्संग मिल गया उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो सारे आनंद मिल जाए, वही सत्संग को हम लोग प्राप्त किए हैं, अभी मिल रहा है। तो सत्संग का आनंद का लाभ उठा ले, नहीं तो अवसर चला जाएगा। अवसर बीते पछताना नहीं पड़े और रोना नहीं पड़े, क्योंकि ऐसा अवसर कभी नहीं आता है। सामूहिक सत्संग बार बार नहीं मिलता है। सत्संग तो एकांती में भी होता है, सत्संग एकांत में भी होता है। एकांत में सताचरण से जो रहता है, परिवार से मेल पीले में जो रहता है और एक दूसरे का सम्मान आदर करता है, वो एकांत में भी सत्संग करता है। लेकिन सामूहिक सत्संग कभी कभी मिलता है। तो अभी सत्संग सामूहिक मिला है, इसलिए सामूहिक सत्संग का आनंद उठाएं, परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।